Hello. So I meet a lot of people who come and tell me that we procrastinate. We plan to go to gym and we don't go. We plan for days to do something and we don't do. So a lot of people have told me that they procrastinate and it seems to be a very common problem. तो अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, so I thought I'll share that with you. So I've been planning to create a YouTube video from a long time. और हर बार मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ मैं आज करूँगी, कल करूँगी। मैंने अपने आप को डेडलाइंस भी दी है कि हाँ मैं इस दिन बनाऊँगी, उस दिन बनाऊँगी। पर हर बार जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ उसके बाद मेरे पास एक बहुत बढ़िया से ऐसे चीज़ें आती हैं, जैसे कि टैप खराब हो गया है घर में तो मुझे प्लम्बर को बुलाना है, तो फिर कैसे होगा? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट्स हैं तो फिर मुझे तो वहाँ जाना है, फिर मैं कैसे क्रिएट करूँगी वीडियोज़? या फिर अरे आज तो मुझे अपने डॉग को ग्रूमिंग के लिए लेके जाना है, तो फिर तो वीडियोज़ क्रिएट नहीं हो पाएँगे। तो माय माइंड हैज़ बीन गिविंग मी ब्रिलियंट एक्सक्यूज़ेज़, आई वुड से, कि मैं कैसे ये वीडियोज़ नहीं बनाऊँ। देन सिंस आई हेल्प पीपल विद ऑल दीज़ थिंग्स, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग इनसाइड कि क्या चल क्या रहा है। Then I realized the concept that my inner critic has been very powerful and very loud. और मैं ये excuses ढूंढ तो रही हूँ on the surface level, but actually डर मुझे ये है कि कहीं व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ नोबडी वॉचेस माय वीडियो, व्हाट इफ आई गेट नो लाइक्स, नो सब्सक्राइबर्स, व्हाट इफ इतने सारे लोग तो बोल रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे, मैं क्या ही खास कर लूंगी, व्हाट विल आई से दैट पीपल आर नॉट सेइंग. But then I realized this is something very good point to start speaking about. So I sat down today and I thought कि नहीं, आज तो बनाना ही है, आज तो करना ही है. Okay, so here I am and trying to help all of you to understand what procrastination actually means, and शायद इससे आपको हेल्प हो और आप उससे निकल पाओ. तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अंदर का इनर क्रिटिक है, जैसा कि मैंने कहा, वो हमें कोई भी काम करने से पहले रोकता है. नॉट बिकॉज इट वॉन्ट्स टू डिमोटिवेट अस, बट बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस. अब वो प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है हमें वो समझना भी बहुत ज़रूरी है. कि जैसे अगर मैंने कभी यूट्यूब वीडियोज़ बनाए नहीं है, तो अगर मैं बनाऊंगी तो ऑब्वियसली देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, राइट? तो वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उस पाथ पे आप जाओगे तो आपको फेलियर होगा, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ unhealthy emotions in you, and then you will hold on to it and you will get demotivated. आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा एंड ऑल दैट. सो इट्स ट्राइंग टू टेल मी डोंट डू इट, ताकि आपको वो सब कठिन जगह पे जाना ना पड़े, वो अनहेल्दी इमोशंस को फेस ना करना पड़े. देन देर इज अ पार्ट इन अस विच इज अ ड्रीमर. हमारा ड्रीमर क्या करता है? हमें विजन्स दिखाता है, आइडियाज देता है, पॉसिबिलिटीज बताता है. उसका काम ये है, वो पर्पस देता है हमें. उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट है जिसका नाम है डूअर. डूअर क्या करता है? डूअर उन ड्रीमर के उन विजन्स, पॉसिबिलिटीज और आइडियाज पे एक्शन लेता है. नाउ अगर हमारा इनर क्रिटिक बहुत ज़्यादा लाउड है, तो ड्रीमर ड्रीम्स तो देखेगा बट डूअर अपना काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्रिटिक उसको बोलेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू वेरी अनहेल्दी इमोशंस एंड दैट्स नॉट गोना बी रियली गुड फॉर यू, सो लेट्स नॉट डू इट. उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन, जो जो मेरा कंफर्ट जोन है, लाइक आई गो कंडक्ट वर्कशॉप्स, आई क्रिएट इंस्टाग्राम वीडियोस, वो सब बहुत ईजी है मेरे लिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से करा हुआ है. और जब पहली बार करा था तो वो भी टफ था. तो हमारा इनर क्रिटिक वर्क करता है हमारे कंफर्ट जोन पे. कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो काम हम बराबर करते चले आ रहे हैं वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया. तो अब अगर वर्कशॉप में आप मुझे भेज दो तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने के लिए बोलने बोलो तो वो भी मैं आसानी से बोल सकती हूँ. बट यूट्यूब के लिए थोड़ा लंबा वीडियो बनाना है कि आपको एक कोई कॉन्सेप्ट को लेना है और उसको ठीक से समझाना है लोगों को, ताकि सबकी हेल्प हो सके. एंड दैट हैज़ बीन माई पर्पज फॉर सो लॉन्ग. तो उसके लिए आपको बहुत देर तक कैमरे के सामने बैठना है और बात करनी है और अपनी बात को कन्विंसिंगली लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनकी हेल्प हो सके. सो हमारे जो ये तीन पार्ट्स हैं, क्रिटिक, ड्रीमर और डूअर, ये अपना अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑल गुड इन देयर वर्क. बट व्हाट आर यू डूइंग? सो आई थिंक द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप कहते हो, पहले अपने आप से बात करना शुरू करो. यू आर नॉट अ लेजी पर्सन, यू आर नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर. यू आर समवन जिसका इनर क्रिटिक बहुत लाउड हो गया है और वो डूअर को अपना काम नहीं करने दे रहा है जो कि ड्रीमर ने उसको बताया है. So I would suggest that start talking to your inner critic and see how the magic happens. And if you are not able to do it by yourself, because this is possible कि आप शायद अपने आप से ना कर पाएँ, अगर आप अपने आप ना भी कर पाएँ, तो मैं कहूँगी कि आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए आपको. बट आपको इन चीज़ों से ज़रूर निकलना चाहिए क्योंकि आपका क्रिटिक आपको रोक नहीं रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. तो कोई भी पार्ट हमारा अनहेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, लेकिन अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो बड़ा होता जाएगा. और अगर हमारा क्रिटिक बहुत लाउड हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, फिर हम रिग्रेट और गिल्ट के साथ ही रहना पड़ेगा.
अब मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, मैं मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो पोस्ट भी करूँगी कि नहीं, या मेरा क्रिटिक फिर से लाउड हो जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कुछ नहीं होगा इससे, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा. But in case I have posted it and you are watching it, please give it a like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. That would really, really help me to come out of this critic and motivate myself to create more videos, which I'm planning to. Thank you so much for watching, and God bless you.